धन्यवाद हरीश मोकल सर, धन्यवाद सागर मांडवकर आणि त्याचबरोबर आमचे मित्र शुभम मात्रे समालोचक त्यांचा आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतोय. शेतकरी कामगार पक्ष बारापाडा पुरस्कृत श्री साबिर इक्बाल दळवी माजी सरपंच कर्णाला आयोजित नाईट क्रिकेट स्पर्धा आणि या स्पर्धेमध्ये राजा शिवछत्रपती चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2026 या स्पर्धेमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. आमचे खरतर मार्गदर्शक रहीमभाई यांचा पण इथे सन्मान घेत आहोत. आदरणीय रहीमभाई यांचा सन्मान केला जाईल. पेशाने शिक्षक आहेत आणि एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व रहीमभाई यांचा सन्मान आम्ही इथे घेत आहोत. आणि यानंतर आदरणीय शमशेर लोढे यांचा सन्मान केला जाईल. चला सामना सुरू होतो. आंबापाडा आणि त्यांच्या बरोबरीने खेळणारा संघ बडवल वी कर्जत आणि मुंबई चे हे दोन संघ आहेत. सर पहली गेंद, ओहो ये पहली गेंद पर सीधा प्रहार लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन. टाकत असताना डाऊन दी ग्राउंड हा षटकार त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. प्रशांत काटकर जो फ्रंटलाईन गोलंदाज आहे अंबापाडाचा पॉवर प्ले मध्ये त्याच्यावरती पहिल्याच बॉलला अप्रतिम षटकार पाहायला मिळाला. शुरुआत तो काफी तगड़ी हुई है और दूसरी गेंद पर एक बार फिर वही कोशिश, लेकिन इस बार थोड़ा सा चूके, लेकिन फिर भी 1 रन बल्लेबाज को जरूर मिलेगा. 7 रन बन चुके हैं 2 गेंदों में. हमारे साथ इस वक्त हैं रोशन जी, जो रोशन पाटिल एक ऐसा सितारा है जो आजकल कमेंटेटर के फेहरिस्त में सबसे ऊपर है, क्योंकि मैंने उनकी कमेंट्री काफी बार सुनी है. इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में और वहां पर आसान कैच. मैं रोशन के बारे में बताने जा रहा था, तभी बॉलर ने गेंद डाली, बल्लेबाज ने गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ पर आसानी से लपके गए और पहले विकेट का पतन हुआ. जब भी मैं YouTube पर किसी भी टूर्नामेंट की कमेंट्री सुनता था तो आपका नाम काफी लोगों से मैंने सुना है, काफी लोग आपकी चर्चा करते हैं. एक और वशेनी का कोई कमेंटेटर है, वो भी अच्छा कमेंट्री करता है. अमित मात्रे जो कि जोहे के कमेंटेटर हैं, वो यानी आज के युवा पीढ़ी के जितने भी कमेंटेटर्स हैं वो बहुत ही अच्छा कमेंट्री करते हैं. ये मैंने खुद अनुभव किया है. और इसीलिए साबिर दलवी ने जब मुझे आदेश दिया, मैं आदेश इसलिए कहूंगा क्योंकि हमारे पार्टी के नेता हैं वो, तो जब उन्होंने आदेश दिया तो मैं बेहिचक यहां पर पहुंचा. और इस बीच ये गेंद वाइड बॉल करार अंपायर का, वाइड बॉल के साथ 1 रन का इजाफा. यानी इस ओवर में उतार चढ़ाव काफी देखने को मिलेंगे. हमारे युवा प्रतिभाशाली जो और कमेंटेटर है जिनका नाम है सैफ, काफी समय से मैं और वे दोनों एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे थे. हमारे बुजुर्ग, हालांकि बुजुर्ग कहूं तो शायद उनको बुरा लगे, लेकिन आतिफ जो है किधर है, पीछे है. हाँ ये इसीलिए तो मैंने बुजुर्ग कहा, मैं भी हूं तो जाहिर सी बात है वे भी बुजुर्ग है. तो वो जमाना था, वो दौर था जब आप बिल्कुल छोटे थे, आप हमें सुनते थे, लेकिन आज ये आपका बड़प्पन है कि आपने इतना कुछ हासिल किया है कि हम शायद इस एरा में अगर आए तो हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि खिलाड़ियों के बारे में जो जानकारी है, उनके स्टैटिक्स है, वो हम नहीं बता पाएंगे. इस बीच ये गेंद, और इस बार गेंद को खेल दिया कवर की दिशा में, जहां पर फील्डर थोड़े से हड़बड़ा गए, वरना यकीनन यहां पर आउट हो सकते थे बल्लेबाज. लेकिन ये रन किस्मत वाले बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया. आतिफ पीछे से बता रहे थे कि आजकल आप लोगों को मानधन बहुत मिलता है, इन्वॉल्व बहुत बड़े बड़े दिए जाते हैं, लेकिन हमारे जमाने में सिर्फ नारियल पे ही बात चलती थी, है ना आतिफ? आ जाओ इधर. ये मजाक की बात है. चलते हैं मुकाबले की तरफ. अगली गेंद, ओहो
बहुत ही जबरदस्त थ्रो, लेकिन कोई फायदा नहीं और ना ही कोई क्षति है, क्योंकि बल्लेबाज अपने घर में सुरक्षित पहुंच चुका है। ओवर समाप्त हुआ पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से हम पुरानी बातों को दोहराएंगे। विश्वास पाटिल यहां पर पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है उनका, विश्वास भीमकांत सेठ पाटिल, बहुत बहुत स्वागत है विश्वास जी आपका। मैं बात कर रहा था रोशन उस दौर की जब आतिफ और हम बात कमेंट्री किया करते थे। हालांकि मजाक में उन्होंने कहा कि नारियल ही दिया जाता था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आतिफ हमें नगद पुरस्कार भी मिला करता था उस वक्त, क्योंकि मैं जानता हूं एक जमाना था 51 रुपए से शुरुआत हुई थी जी, 51 रुपए से शुरुआत हुई थी और चल के वो आगे 10,000 20,000 तक भी पहुंची थी। हालांकि पिछला बीच में का जो दौर था उससे थोड़ा सा हम दूर हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से मेरी ये चाहत है, मेरी ये मंशा है कि एक बार फिर से क्रिकेट प्रेमियों के समक्ष आऊं, क्रिकेट प्रेमियों के साथ कुछ लम्हे बिताऊं और उन लोगों का प्यार मैं पालूं जो आज भी मुझे प्यार करते हैं। जैसे मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि बारापाड़ा गांव ने मुझे अपने घर जैसा प्यार दिया है, और इसीलिए जब साबिर भाई ने मुझे बुलाया तो मैंने बिल्कुल परहेज नहीं किया उन्हें हाँ बोलने में, और मैं सीधा चला आया। दूसरे ओवर का आगाज हो रहा है। पहली गेंद कट किया पॉइंट की दिशा में, डीप पॉइंट के बाहर गेंद 4 रन के लिए। काबिल तारीफ है, क्योंकि साबिर के आंगन में क्रिकेट की धूम इतनी जबरदस्त मची हुई है कि हर क्रिकेट प्रेमी के चेहरे पर वो रौनक देखने को मिल रही है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। दूसरी गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद है, फिर एक बार गलती कर गए और गेंद सीमा रेखा को छू रही है। हालांकि रोकने का प्रयास जरूर किया, लेकिन इस बीच बल्लेबाजों ने 3 रन मुकम्मल किए कि नहीं, ये देखना होगा, अंपायर के फैसले का इंतजार होगा। डीआरएस लिया गया है, रिव्यू देखते हैं क्या होता है। थर्ड अंपायर हमारा ये संभ्रम दूर करेंगे कि आखिर हुआ क्या है। जांच की जा रही है कि आखिर हुआ क्या था। थर्ड अंपायर का फैसला रहा है कि नॉट आउट है, यानी 3 रन मुकम्मल किए गए हैं। तीन रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 17 रन। राजकड़ू अपने बॉलिंग के मोर्चे पर। राकेश ने इस बार गेंद को बहुत ही खूबसूरती से कवर की दिशा में खेला, पॉइंट और कवर के बीच में गेंद 4 रन के लिए। का आयोजन करने वाले जो हैं वो हैं साबिर भाई और यासर भाई और उनके सहयोगी। इस बीच गेंद, इस बार गेंद को पुल करना चाहते थे, हालांकि ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका था इस गेंद को सीधा स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से भेजने का, लेकिन ये मौका उनके हाथ से निकल चुका। हालांकि बल्लेबाज ने अपना माथा पकड़ा, भाई ये मैं क्या कर गया, इतना अच्छा आसान मौका मैंने कैसे छोड़ दिया। खैर किस्मत ने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार बॉलर वाकई में भाग्यशाली रहा, ऐसा कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही खराब गेंद थी जिस पर यकीनन चौके या छक्के की मोहर लगनी थी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। अगली गेंद के लिए एक बार फिर से बॉलर तैयार। राज की ये गेंद एक बार कट किया, एक बार फिर से, इस बार
डीप कवर पे फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को रोका, थ्रो किया, लेकिन थ्रो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर से गया, वाइड गया, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को 2 रन मुकम्मल करने का मौका मिला। सेकापक्षी युवा नेता समाधान गावन यहां वहां टहल रहे हैं, हालांकि उनके मन में क्या दुविधा चल रही है इसके बारे में मैं बस अंदाजा लगा सकता हूं कि वे चाहते हैं कि मैं मंच पर आकर विराजित हो जाऊं, कौन अपने हमें बुलाए ऊपर, तो मैं आपको बाइज्जत मंच पर बैठने की दावत देता हूं, आप बैठ जाइए। और अब एक बार फिर से मैदान की तरफ बढ़ते हैं। स्कोर बढ़कर हुआ है 23 रन। ये दूसरा ओवर चल रहा है जिसकी कुछ गेंदें अभी भी बाकी हैं, शायद आखिरी गेंद। इस बार स्टेप आउट करके खेला गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट। हमारे डीजे ऑपरेटर इस वक्त मसरूफ हैं वो धुन ढूंढने में कि भाई आगे कौन सी धुन लगाई जाए ताकि दर्शकों को आनंद मिले। बहरहाल 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन, यानी लगभग 14 रन प्रति ओवर, 13.5 रन प्रति ओवर की औसत से इस वक्त रन बनाए जा चुके हैं, जो कि बहुत ही कम है ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि रोशन आपने देखा होगा पिछले मुकाबले में 59 रनों का पहाड़ बनाया गया था, बावजूद इसके कामोठा टीम ने उसे तकरीबन 8 गेंदे रहते हुए पार किया था। यानी अगर इस मैदान पर जीत को दस्तक देनी है, जीत के द्वार को, तो आपको कम से कम 60 या 70 से भी ज्यादा रन बनाने होंगे। बहरहाल 2 ओवर में 26 रन बन चुके हैं, 13.5 के 27 रन, माफ कीजिएगा 27 रन 13.5 की औसत से, तो हो सकता है आगे चलकर ये औसत और बढ़ेगी और जो स्ट्राइक रेट है वो और ज्यादा आगे बढ़ेगा। सचिन आए हैं तीसरा ओवर लेकर, उम्मीदें उनसे ज्यादा हैं क्योंकि पहले 2 ओवर में जहां 13.5 रन प्रति ओवर की औसत से बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, तो उस वक्त फील्डिंग की पाबंदियां थी, यानी सर्कल के दायरे यानी दायरे के बाहर सिर्फ 3 खिलाड़ी को रखा जा सकता था, लेकिन अब लगभग 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन को पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको तो थोड़ा सा अपने बॉलिंग को सचिन काटकर, टेनिस बॉल आइकॉन कहा जाता है उन्हें, और इस बार गेंद को उन्होंने पटक कर डाला था, कंधे का ज्यादा इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से गेंद सीधी गई विकेट कीपर के हाथों में। हालांकि विकेट कीपर भी उस गेंद को नहीं रोक पाए थे, जिसके बाद अंपायर का इशारा है कि ये 22 का रन है, तो 22 के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर में, स्कोर पहुंचा 28 पर। और जिसका जिक्र मैं कर रहा था, सचिन काटकर ऑल इंडिया आइकॉन है टेनिस क्रिकेट के, तो ऐसे बॉलर के सामने बल्लेबाजी किस तरह से होती है, कितनी सटीकता से, कितनी आक्रामकता से होती है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। इस बीच ये गेंद जिसे खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में, स्क्वायर लेग के फील्डर दौड़ कर आए, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया, लेकिन फिर भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए, तो 2 रनों के साथ 30 पर पहुंची है अंबेपाड़ा टीम, सॉरी भड़वल टीम। करजा तालुके से बिलोंग करती है भड़वल की ये टीम, काफी दूर से आई है। कुछ देर पहले रोशन, जब हमने अंबापाड़ा माफ कीजिएगा अंबापाड़ा टीम के कप्तान से बात करी थी, तो उनके ये क्या कर गए भाई तुम, ये इतना सुनहरा मौका था, अगर हाथ में खुद दौड़कर भी लेकर आते तो शायद बल्लेबाज को आउट कर पाते, लेकिन अति उत्साही हुए और उन्होंने एक सुनहरा मौका गवा दिया। बहरहाल इस गेंद पर भले ही रन न बन पाया हो, लेकिन एक अच्छा मौका भी आपने खो दिया। स्कोर 31 पर पहुंच चुका है, और ये जो बॉलर है सचिन काटकर, जिनके बारे में एक बार फिर से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ये टेनिस क्रिकेट के वो स्टार हैं जिन्हें देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस मैदान पर हम उन्हें बॉलिंग करते हुए देख रहे हैं। इस बीच ये गेंद और यहां पर कैच होने के आसार, और ये बिल्कुल आसान कैच था, हालांकि कोई कठिन कैच नहीं था। बल्लेबाज को सचिन ने आउट कर इस बात के संकेत दिए हैं कि क्यों उन्हें ऑल इंडिया आइकॉन कहा जाता है।
भी आपने सुनी ना, मैं दोबारा आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि बारापाड़ा में जब उर्स होता है तो उर्स के दौरान इस तरह की कव्वालियां अक्सर उनका आयोजन किया जाता है और उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। हम बचपन में पैदल आया करते थे साई गांव से बारापाड़ा में ये कव्वालियां सुनने के लिए, और वहां पर जिस तरह से धन लुटाया जाता था ना उन कव्वालों पर, वो धन देखने के बाद ऐसे प्रतीत होता था कि हम दुबई के किसी शहर में हैं। इतना धन उस वक्त लुटाया जाता था। हालांकि आज का माहौल क्या है मुझे पता नहीं। साबिर भाई, आप उबासी क्यों दे रहे हैं भाई? प्रवीण गायकर जी हमारे इस साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बतौर अच्छा, वहां पर उनकी टूर्नामेंट चल रही है, आरपीएल चल रही है, रायगढ़ प्रीमियर लीग। बहुत बहुत धन्यवाद। और कांचन पालकर जी भी हैं इस वक्त स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेस्ट स्कोरर भी हैं वे। तो ये सब क्रिकेट से जुड़े हुए वो फनकार हैं जिन्होंने क्रिकेट को और गुलजार बना दिया है। तो ऐसे खिलाड़ियों के, ऐसे माहिर लोगों की वजह से ही क्रिकेट का आनंद द्विगुणित हो जाता है। बहरहाल अगला ओवर लेकर आए हैं सचिन काटकर, जिनकी ये अगली गेंद जिस पर केवल सिंगल मिलेगा। 33 पर पहुंची है टीम। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। जहां पहले 2 ओवर में 13.5 रन प्रति ओवर के औसत से रन बन रहे थे, वहां पर सचिन ने इस रफ्तार पर अंकुश लगा दिया और बल्लेबाजों को विवश कर दिया। सिंगल्स लेने पर कोई चौका इस ओवर में नहीं आया, उल्टा एक विकेट भी उन्होंने अर्जित किया। तो कुल मिला के 3 ओवर के बाद 33 रन बन चुके हैं, 11 रन प्रति ओवर के औसत से। यानी जो रनों का फ्लो बह रहा था उसको रोकने का काम सचिन ने किया। और मैं बार बार इस बात को इसीलिए दोहराना चाहूंगा कि अभी रोशन ने बताया मुझे कि सचिन काटकर को ऑल इंडिया क्रिकेट आइकॉन कहा जाता है टेनिस का, तो उन्होंने इस बात को प्रमाणित भी किया है। अब हमारे साथ एक बार फिर से युवा प्रतिभाशाली कमेंटेटर सैफ जुड़ चुके हैं और इधर मेरे बगल में है आतिफ भाई। और जिस कव्वाली का मैंने जिक्र किया था वो कव्वाली का नजारा हमारे सामने मोबाइल पर रख दिया है आतिफ ने। आतिफ बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने कहा कि इतना सारा धन लुटाया जाता था कि हम कभी कभी ये सोचते थे कि काश हम भी इस तरह से कव्वाल बन जाते और इतना धन पा लेते, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने हमें जितना देना था अपने औकात से ज्यादा दिया, ऐसा कहे तो गलत ना होगा रोशन, क्योंकि किसी जमाने में मैं भी झाड़ू पोछा करने वाला बंदा था, लेकिन आज भगवान की दया से इतना सब कुछ है, लोगों का प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है। और बारापाड़ा मेरा अपना होम टाउन है, होम विलेज है, टाउन नहीं अभी बना है, जल्द ही बनेगा। इस बीच ये गेंद, और इस बार गेंद को खेल दिया है सीधा थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। मैदान के अंदर यहां से नजर आती हुई ऋतिक मात्रे आते आते से चौवा दागा, फील्डर जरूर था उस दिशा में, लेकिन फील्डर की मस्तक पर दस्तक देकर वो बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई नजर आई। इस 4 के साथ स्कोर कार्ड यहां से बदलेगा, यानी कि 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके टीम। यानी कि हम देख सकते बीच मैदान के अंदर भडवल प्लस इस टीम के मुकाबले में मजा आ रहा है। तीनों भी मुकाबले हमें अच्छे नजर आते हुए नजर आए। बिल्कुल इस बार भी अच्छा क्या हुआ मैदान के अंदर, क्या छूटा, ये आसान सा कैच था, बिल्कुल आसान कैच था सैफ। और मैं समझता हूं कि ये कैच उन्होंने छोड़ा नहीं है, बल्कि आगे चलकर ये घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये इतने आक्रामक खिलाड़ी हैं कि उनका कैच छोड़ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यस बिल्कुल, रोशन पाटिल सर वो हमेशा कहते हैं कि कैचेस विन द मैचेस, कैच आपको पकड़ना है, कैच पकड़ो और मैच जीतो, ऐसा कहते हैं। लेकिन इस वक्त मुकाबले में बल्लेबाज जब हमने देखा कैच छूटा, क्या इसका खामियाजा भुगतना होगा टीम, यानी कि केसीसी अंबापारा इस टीम को, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बहरहाल मेरे सामने जो आतिफ ने जो वीडियो रखा है उसमें आतिफ खुद पैसे लुटा रहे हैं, उनके साथ जाकिर भी है। यानी कव्वाल जो है वो इतने खुशकिस्मत हैं कि वो बस पैसे ही उठा रहे हैं। ऑन साइड के ऊपर था, यस बल्लेबाज उमेश के बल्ले से निकलता हुआ ये बिग हिट सिक्सर। अभी मैंने कहा था कि ये घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उमेश जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना आसान क्या छोड़ा। क्या खिलाड़ी का नाम है उसका?
अभी जो कैच छोड़ा था उसका सुमित भोयर। भाई सुमित, आपने ये क्या कर दिया? स्मिथ, स्मिथ हो या सुमित हो, दोनों का अर्थ तो वही है, लेकिन आपने जो गलती की है उसका कोई तोड़ नहीं है। अभी एक बार फिर एक और गलती, लेकिन अब की बार ज्यादा क्षति नहीं है, 1 रन का इजाफा। साहब कितना स्कोर हुआ? यस, स्कोर कार्ड यहां से बदलेगा, यानी कि 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं भडवल प्लस इस टीम की अच्छी बल्लेबाजी, जहां पर कैच छूटा था और उसके बाद एक बिगिट नजर बिल्कुल वहां से नजर आया ऑन साइड के ऊपर। अब सिंगल, अच्छी बल्लेबाजी यहां से बीच मैदान के अंदर जारी है भडवल बी प्लस इस टीम की। इस बार बिल्कुल क्या बात है, ऑन साइड के ऊपर गेंद जाती हुई फाइन लेग क्लियर करेंगी, अंपायर का इशारा, इट्स यस सिक्सर। एक जीवनदान क्या कर सकता है, इसका प्रमाण दोनों बल्लेबाजों ने दिया। उमेश को जीवनदान मिला, उमेश ने छक्का लगाया, तू डाल डाल तो मैं पात पात करते हैं। राकेश ने 2 छक्के लगा दिए। बल्लेबाज आग उगलने वाली बल्लेबाजी बीच मैदान के अंदर यहां से जारी है। इससे पहले फाइन लेग क्लियर किया था, इस बार डाउन द ग्राउंड बॉलर के सर के ऊपर से फरार। यस बिग हिट, सिक्सर। विश्वासजी पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं स्वागत करण्याची विनंती यासर दाखवे यांना विनंती आहे की आपण आपले शुभहस्ते विश्वास पाटील यांचं स्वागत करावं। तो 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर में इस वक्त 57 रन बन चुके हैं। मैंने शुरू में ही कहा था रोशन जी की अगर 60 या उससे भी ज्यादा रन बनते हैं तो एक फाइटिंग टोटल मिल सकता है विपक्षी टीम को। और जहां तक अंबापाड़ा टीम का सवाल है, उनके पास बहुत सारे ऐसे आइकॉनिक खिलाड़ी हैं जो अपने टीम को आसान जीत दिला सकते हैं, बशर्ते अगर भडवल की बॉलिंग अच्छी ना हो। लेकिन यहां पर आखिरी ओवर की पहली गेंद पर विकेट अर्जित किया है बॉलर ने, तो सचिन यस शॉर्ट मिड ऑफ की रीजन में अच्छा कैच लपका वहां पर सचिन काटकर इस टीम का हुक्मी एक का इस टीम का ट्रम्प कार्ड जिसे कहा जाता है, ऑल इंडिया आइकॉन। हमने बिल्कुल रबल बॉल के अंदर भी अच्छी बल्लेबाजी इनके माध्यम से हमेशा नजर आती है। अच्छा कैच लपका वहां पर, नया बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर यहां से जाते हुए, यानी कि पंकज मस्कर। यस सचिन काटकर अभी इस वक्त फील्डिंग कर रहे हैं कवर्स के क्षेत्र में, शॉर्ट कवर पर लगभग, और उन्होंने एक आसान कैच करके बल्लेबाज को पैवेलियन का रास्ता दिखाया। उनके स्थान पर आए हैं नए बल्लेबाज पंकज। बॉलर की अगली गेंद, पंकज ने इस बार गेंद को पुल किया फाइन लेग की दिशा में, जहां पर सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा क्योंकि दूसरे रन की दरकार बिल्कुल नहीं थी। यस कानपुली टीम के कप्तान और देसाई टीम के कप्तान आपको फौरन यहां से टॉस के लिए आना है। यस इनिंग ब्रेक के अंदर टॉस किया जाएगा। एक तरफ इनिंग राउंड का आखिरी मुकाबला बीच मैदान के अंदर यहां से खेला जाएगा, एक तरफ कानपोली और उसको फाइट करती हुई नजर आएगी। ये भी बिग बैटल हमें नजर आएगा देसाई टीम। बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल कारपेट के माध्यम से खेलते हुए नजर अलॉन्ग दी कारपेट। बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। यस एक से ज्यादा खुश नहीं, अच्छी गेंदबाजी यहां से करनी होगी। गेंदबाज पीयूष मात्र इस गेंदबाज को अब तक बने स्कोर कार्ड, कुल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 59 रन टीम भडवल बी प्लस की। अच्छी गेम बल्लेबाजी अब तक यहां से नजर आई। इस बार बढ़िया शॉट गेंद जाती हुई फाइन लेग रीजन में, 1 बाउंस 2 बाउंस सीमा पार। यस मिलेंगे 4।
अब पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड यहां पर दर्ज हुआ है। 63 रन बन चुके हैं और ये 64वां रन शायद लेकिन नहीं बन पाएगा क्योंकि सीधा बॉलर ने गेंद को फील्ड किया और स्टंप्स को बिखेर दिया। तो बल्लेबाज के पारी का खात्मा हुआ और अब आएंगे नए बल्लेबाज जो रहेंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर। रोहित, उनके लिए कितनी गेंदें बची हैं रोशन जी? आखिरी गेंद है 63 रन जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक स्कोर दर्ज हुआ है। इससे पहले मुशीर भाई की टीम ने 59 रन बनाए थे, हालांकि उसे आसानी से पार किया था कामोठा टीम ने। अब देखना यह है कि इस मुकाबले की दूसरी पारी अभी भी बाकी है। यहां पर फिर कोशिश इस गेंद को रोकने की, लेकिन इस बार कामयाबी नहीं मिली। 1 रन तो बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया, लेकिन दूसरी गेंद को वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ 64 पर समाप्त हुई पारी। जीत के लिए 65 की दरकार। कौन होगा इस जीत का सूत्रधार, इसका ब्यौरा देंगे रोशन पाटिल और सैफ। यस, विश्वासजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. तर या आपण बिल्कुल यहाँ से टॉस किया जाएगा. एक तरफ टीम देसाई, उसको यहाँ से कानपुली टीम फाइट करती हुई नजर आएगी. तो दोनों टीम के कप्तान आपको टॉक्स बॉक्स के अंदर बिल्कुल जुड़ना है. यस, कानपुली संघाचा संगणक आपण लगेच या. कानपुली संघाचा संगणक आपण लगेच नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी यावं. तर या दरम्यान सन्मान्य जेडी मोकल कानपोली संघाचे पुरस्कर्ते आहेत, त्यांना विनंती असेल या मंचावरती आपलं स्वागत. जेडी मोकल जे आरटीओ मध्ये कार्यरत आहेत आणि कानपोली संघाचे पॅकर आहेत, त्यांना विनंती असेल या मंचावरती आपलं स्वागत. चला, कानपोली संघाचा कॅप्टन सुधीर पाटील. सुधीर पाटील किंबहुना आदेश एखादा सदस्य असेल, आपण टॉससाठी लवकरात लवकर रिपोर्टिंग करा. कानपोली संघाचा कॅप्टन तळोजा एमआयडीसी परिसरात एक दादा संघ आहे आणि ज्या संघाचे पुरस्कार जेडी मोकल. चला, कानपोली संघाच्या संघनायकाला शेवटचा ऑफिशियल कॉल आहे, आपण टॉससाठी रिपोर्टिंग करा. हरीश मोकाल बडवल संघाचे पुरस्कर्ते सासूरवाडी, त्यामुळे नक्कीच त्यांचंही स्वागत. चला, कानपोली संघाला पुन्हा एकदा शेवटचा ऑफिशियल कॉल आहे. सुधीर पाटील आदेश मते रोहित एखादा सदस्य आला असेल तर आपण टॉसला लवकर रिपोर्टिंग करा. आणखी एक मोठा सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला येतो, मोठी लढत. त्यामुळे दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला पुन्हा एकदा आम्ही ऑफिशियल इन्व्हाइट करत आहोत. हरेश माळीये ऑफिशियलच्या भूमिकेमध्ये. आज शुभम कदमने काय बॅटिंग केली 47 आणि किरण पवार म्हणजे आमचा वीर मराठा सलग 2 सामने जिंकत सुपर 16 मध्ये क्वालिफाय देखील झालाय. संडी हरेश. चला, देसाई संघाचा संघनायक आलाय आणि मला वाटतं पुढच्या इनिंग जर का पहिला बॉल पडला तर देसाई टीमच्या कॅप्टनला टॉस विन घोषित केलं जाईल. त्यामुळे प्लीज कानपोली संघाच्या संघनायकाला पुन्हा एकदा मी इथे इन्व्हाइट करत आहोत, आपण टॉससाठी रिपोर्टिंग करा. पासष्ट धावांचा पाठलाग त्या ठिकाणी करायचा आणि सचिन काटकर मुंबई परिसरातील नव्हे तर ऑल इंडिया आयकॉन म्हणून या खेळाडूकडे पाहिलं जातं. त्यामुळे नक्कीच धमाकेदार सुरुवात झाली तर मात्र धाबांचा पाठलाग केला जाऊ शकतोय आणि सुरुवातच आक्रमक करावी लागेल या जोडीला. आघाडीला चाललेले 2 खेळाडू सचिन काटकर आणि त्यांच्यासोबत प्रवीण काटकर, हे 2 खेळाडू मैदानाकडे चाललेत. मुंबई परिसरातून आपण पाहिलं अंबापाडा, माहुल कोळीवाडा, टॉम्बे हे 3 जे संघ आहेत ते एका परिसरातील आहेत. चिता कॅम्प या परिसरामधील हे गाव आहेत आणि आज मात्र आपल्या रायगड नगरीमध्ये कर्नाळाच्या कुशीमध्ये या ठिकाणी पाहू शकाल या स्पर्धेमध्ये हा संघ सहभागी झालाय. राजा शिवछत्रपती चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2026 या स्पर्धेमध्ये या संघाला आपण खेळताना पाहता. एका बाजूला कर्जत तालुक्याचा संघ आहे बडवल. चला, आइए टॉसला आपण लवकर या. रोहन बाला टीम कॅप्टन कानपोली त्यांचं आगमन. तर टॉस केला जाईल पुढच्या मॅचचा 2 टीमच्या दरम्यान, जिथे असतील आमचे समालोचक विश्वासबाई यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जाईल. समाजसेवक आहेत सँडी हरेश विश्वासबाई समाजसेवक आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस या ठिकाणी होतोय.
देसाई टीमने टॉस जिंकलाय. फिल्डिंगचा घेतलाय निर्णय आणि पहिल्यांदा बॅटिंग इकडे कानपूर टीमला मात्र करावी लागेल. आउट टू कॉम्बॉक्स. मॅचला सुरुवात होईल आणि 65 पाठलाग करायचा आहे बॅटिंग करत असताना टीम अंबापाडा या संघाला. बिग फाईट आणि नक्कीच वातावरण टाईट करावं लागेल. पंचांचा ग्रीन सिग्नल त्या ठिकाणी मिळाला. स्कोरर लक्ष द्या. पहिल्या षटकासाठी बॉलिंग मार्फत गोलंदाज झालेत बडवळ टीम कडून. अनुराग सोनावणे हा खेळाडू मुंबई गोवा हायवे एंड कडून. आणि या पहिल्या षटकाला सुरुवात होईल. फर्स्ट बॉल समोर सचिन काटकर. पहिला फुल टॉस लॉफ केला ऑन साइडला. मोठा गॅप मिड ऑन आतमध्ये आहे आणि त्याच्या डोक्यावरून बॉल निघालाय. वन बाउन्स इनटू द फॅन्स. वेलकम बाउंड्री आणि चौकार. स्वॅक्स करेंगे सबका स्वागत. पहिला फुल टॉस त्याला कॅपिटलाइज करत असताना चौकार. लेन बॉल हार्ड लेन मध्ये स्ट्रॉंग अपील. हाईट फॅक्टर बॉलचा अगदी थाय पॅडला बॉल आदळलाय. त्यामुळे पंचांचा अगदी योग्य निर्णय त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. कारण LBW या विकेटसाठी तुम्हाला बॉलचं डिरेक्शन इम्पॅक्ट आणि त्याचबरोबर हाईट फॅक्टर या तीन गोष्टी फार महत्वाच्या असतात. आणि ते मात्र पंचाने सांगितलं. हाय प्रचंड वेग होता. हार्ड लेन मध्ये हा बॉल टाकला होता. त्या ठिकाणी गोलंदाज अनुराग सोनावले या खेळाडूने चांगली बॉलिंग ऍक्शन सन्मान दिला. बॅक टू द बॉलर. गोलंदाजाचा फॉलो थ्रू चांगला. बॉलिंग ऍक्शन चांगली आहे. बॉबिंग क्रीज वर त्यानंतर हाय जम्प घेत असताना चांगल्या फॉलो थ्रूने हा खेळाडू बॉल रिलीज करतोय. आणि समोर तगडा फलंदाज आहे सचिन काटकर. त्याला डॉमिनेट करताना आपण पाहिला. या गोलंदाजाला कौतुक करावं तितकं कमी. राजा शिवछत्रपती ट्रॉफी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2026 या स्पर्धेचे आयोजक सरपंच साबीर दळवी, युवा नेते यासरबाई दाखवे आणि त्यांचे सर्व सहकारी त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन. पहिल्या 3 मध्ये फक्त 4 कमबॅक आहे आता बडवळ संघाकडून. कर्जत परिसरातील हा संघ आणि त्याच्या समोर अंबापाडा गुडघा टेकत असताना स्लॉग हिट. वॉट अ शॉट. अतिथी मंचाला अभिवादन करणारा सचिन काटकरचा धमाका षटकार. सन्मान दिल्यानंतर असं वाटलं सचिन काटकर बॅकफुटला चाललाय. पण त्याने बॉलची लाईन ओळखली, अभ्यास केला आणि त्यानंतर स्लॉग हिट करत असताना हा फटका पाहिला गुडघा वाकवत. षटकार. कमबॅक करेल का बॉलर. यावेळेला बॅकफुटला गेले. टॅपिंग क्रिकेट. बॅक टू द बॉलर. पुन्हा एकदा कमबॅक. गोलंदाज मैदानामध्ये दाखवतोय अनुराग सोनावले हा खेळाडू. बडवळ टीमचा फ्रंटलाईन गोलंदाज. कर्जत परिसरातील नामांकित काही संघ आहेत जे रायगडच्या कानाकोपऱ्यामध्ये सहभागी होते, ज्यामध्ये मी बडवळ टीमचा आवर्जून उल्लेख करेल. उमरोली संघ असेल, त्यामुळे कडाव संघ असेल. खर तर एक बोटावर मोजण्यातले संघ आहेत जे पनवेल, कर्जत, खर तर कालापूर, उरण, पेण परिसरामध्ये सहभागी होता. आणि आज मात्र या कर्नाला पंचकृषीमध्ये हा संघ सहभागी झाला. लॉफ केला बॉलला ऑन साइडला. आडव्या बॅटने केला प्रहार. बॉल गेला बाउंड्रीच्या पलीकडे सीमा पार. एंड इज वेल. शेवटच्या बॉलवरती सचिन काटकरचा खणखणीत चौकार. बडवळ टीमला विनंती राहील, मला वाटतं याच मैदानावरती येणाऱ्या 28 मार्च ते 1 एप्रिलच्या दरम्यान कर्नाला चॅम्पियन्स ट्रॉफी या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आणि दोस्ती ग्रुप तारा यांच्या वतीने या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आणि लवकरच ही स्पर्धा तुमच्या भेटीला येईल. त्यामुळे आवर्जून सर्वांनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग घ्यावा. या रे या सारे या अवघे अवघे सारे या. कदा सर्वांना आयोजकांच्या वतीने खूप नम्रतेची विनंती राहील. आणि गेले कित्येक वर्ष आपण पाहिला राजा शिवछत्रपती चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2026 हे आयोजन सालाबाद प्रमाणे या ठिकाणी करण्यात आले. शेतकरी कामगार पक्ष बारापाडा पुरस्कृत श्री साबीर इक्बाल दळवी माजी सरपंच कर्नाला आयोजित नाईट क्रिकेट स्पर्धा. शेतकरी कामगार पक्षाचे कट्टर आणि निष्ठावंत खरं तर हे सर्व कार्य करतात आणि त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं
या ठिकाणी दमदार आयोजन. समाधान गावण तुम्हाला 5 रात्रीमध्ये अवेलेबल मिळतील या ठिकाणी, कारण कट्टर युवा नेते आहेत शेतकरी कामगार पक्षाचे. आणि आम्ही असू आवर्जून, कारण क्रिकेटची स्पर्धा आणि सातत्याने चांगलं आयोजन करणारा पंचकृषीमध्ये आपण नेहमी पाहत आलो. साबिर दळवी यांच्या माध्यमातून सेकंड ओव्हरला सुरुवात झाली तर बारापाडा विलेट एंड करून मात्र पंकज मस्करचा पहिला बॉल फास्ट अँड फ्युरियस, लाईन खराब, अवे फ्रॉम द बॉडी, पंचांचा इशारा, इट्स व्हाईट बॉल. अतिरिक्त रन्स मात्र या बॉलवरती मिळेल. सुरुवातीपासून पहिल्या षटकापासून या ठिकाणी जर पाहिला तर जवळजवळ 13.00 रिक्वायर्ड रन रेट होता बॅटिंग करणाऱ्या अंबापाडा संघासमोर. आणि पहिल्या षटकामध्ये जवळजवळ धावा आल्या त्या ठिकाणी 14 आणि यावरचा व्हाईट बॉल पिरून मारलाय. फुल टॉस, फक्त दिशा दिली आहे पाठीमागे फाईन लेगच्या दिशेने. फाईन षटकार, 6 धावा. वाढताना पाहायला मिळेल आणि थोडासा त्या ठिकाणी फॉग येताना पाहायला मिळेल, कारण याच क्रीडांगणामध्ये जेव्हा कोपरोली आणि घोडसई बस सामना झाला होता मेगा फायनलचा, तो आठवतोय. सकाळी अगदी 6:30च्या आसपास तो सामना झाला होता आणि तिथे घोडसई टीमला पराभूत केलं होतं. ओव्हर पिच ड्राईव्ह लेंथ मध्ये इथे आपण पाहिला कबसला खेळत असताना क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह डीप मध्ये बॉल चला थ्रू दी कबस लॉंग ऑन कडे. एक सिंगल या बॉलवरती मिळेल. एंड बदलला फलंदाजाने. टीमची धावसंख्या धाव फलकावरती आतापर्यंत आहे बिनबाद 22 धावा. सुदर्शन पाटील आमचे बेस्ट स्कोरर, तेही खरं तर आमच्यासोबत जॉईंट आहेत 24 लाईव्ह इव्हेंटची संपूर्ण टीम. मिस्टर चॅम्बो अँड टेक्निकल ऑपरेटर कॅमेरामन, त्यांचं विशेष कौतुक आम्ही या स्पर्धेच्या निमित्तानं करत आहोत. 22 धाव फलकावरी. सचिन काटकर समोर लेन बॉल टाकला पुन्हा एकदा फॉलो थ्रू मध्ये. बॉल अडवला गोलंदाजाने. बॅक टू द बॉलर. कोणत्याही प्रकारची रन नाहीये. सचिन काटकरचा स्टान्स आपण जर का पाहिला तर एखादा लेदर खेळणारा खेळाडू त्या पद्धतीचा स्टान्स 20 सेट मध्ये तो चांगल्या पद्धतीने फटके मारू शकतोय. आणि कधी कधी आपण त्याचा पहिला स्लॉग स्वीप देखील पाहायला मिळाला. आणि यावेळेला त्याला डॉमिनेट करत असताना हा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. 22 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती आहेत. अजूनही 43 गरज येणाऱ्या काही बॉलमध्ये केसीसी अंबापाडाला बॅकफुटला गेले. ताकदीचा वापर, टायमिंग प्रॉपर, बॉल झाला हवाई सपर डाऊन दी ग्राउंड, स्ट्रेट हिट अँड ग्रेट हिट, षटकार. क्रमांक या परिसरामध्ये पहिल्यांदा एवढी मोठी स्पर्धा आपण पाहतो. 2 लाख, द्वितीय क्रमांक 1 लाख, तृतीय आणि चतुर्थ प्रत्येकी 50,000, म्हणजे टोटल 4 लाखाची स्पर्धा आहे. आणि स्पर्धेमध्ये मालिकावीर जो खेळाडू असेल त्याला एक 2 व्हीलर बाईक आपण या ठिकाणी नक्कीच देणार आहोत. धावसंख्या सध्या धाव फलकावरती आहे 28. ऑन साइडला दे घुमा के मिड विकेटला फिल्डर आहे आणि संधी. पहिला विकेट, पहिला मोठा धक्का. सचिन काटकर बॅक टू द डगआउट, बिग विकेट डाऊन, पहिला खेळाडू बाद. तर या स्पर्धेचा आणि या मैदानाचा वेगळा इतिहास राहिलाय. अनेक नामांकित खेळाडू, व्यावसायिक गटाचे खेळाडू आपण जर पाहिलं ते देखील येऊन गेले. कृष्णा सातपुतेचा तर तो व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला होता. टेनिस बॉल मधला सुपरस्टार आणि बरेचसे खरं समालोचक असतील, क्रिकेट संघ असेल, खेळाडू असेल, त्यांना मात्र देखील या मैदानाने खरं तर आपण पाहिलं या स्पर्धेने मोठी प्रसिद्धी मिळवून दिली. विकेट पहिला मिळाला. प्रशांत काटकर मैदानाच्या आतमध्ये आला. मला वाटतं संधी आहे आता पुन्हा एकदा फिल्डिंग करणाऱ्या बडवल बीला या मॅच मध्ये कमबॅक करण्याची. जेव्हा विकेट मिळतो तेव्हा तुम्हाला एक वेगळा कॉन्फिडन्स येतो आणि इथे मात्र विकेट मिळाला पहिला. प्रशांत काटकर नवीन बॅटर मैदानाकडे आलेत. 28 ला 1 सध्या परिस्थिती सुस्थितीमध्ये आहे बॅटिंग करणारा
अंबापाडा संघ फुल लेंथ यॉर्कर, पायात टाकला बॉल, बॅक टू द बॉलर, कोणत्याही प्रकारची रन या ठिकाणी नाहीये. आणि इथे आपण पाहता 2 षटकांचा खेळ संपला. मागचं षटक राहिलं इव्हेंटफुल, एक विकेट मिळाला सचिन काटकरचा. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना केसीसी अंबापाडा टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 1 गडी बाद 28 धावा. अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज सचिन काटकर हमें नजर आए. उसके बाद विकेट जाने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन बन चुके. 2 ओवर की समाप्ति. स्कोर कार्ड हमने देखा 64 रन का पीछा करती हुई टीम, यानी कि अब तक 28 रनों के ऊपर पहुंच चुकी है. आने वाली 18 गेंदे और 37 यानी कि 37 रन बनाकर जीतना है अमज दलवी. बिल्कुल हम देख सकते हैं अच्छी आयोजन नियोजन. अफान मुल्ला होंगे, शारिक दलवी होंगे, मजहर दलवी होंगे, कदीर भाई दलवी होंगे, गुलजार दलवी होंगे, बिल्कुल हमारे जाकिर भाई दलवी होंगे, अमान दलवी, माजिद भाई दलवी. अच्छा, इनके माध्यम से हमें नजर आता हुआ इस श्रृंखला साबिर भाई दलवी के बिल्कुल साथ साथ रहते हैं. अब तक आने वाली अब 18 गेंदे 37 रन बनाकर जीतना है. मुकाबले में मजा है. लगभग 12 बज चुके हैं. चारों फेर ऐसे हम देख सकते हैं दर्शक दिखाई दे रहा है. आने वाली 18 गेंदे 37 की दूरी. खुद की पहली टीम की तीसरी ओवर लेकर गेंदबाज यस उमेश जमदाड़े इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर. यस ऑन साइड के ऊपर लॉन्ग दी कारपेट बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल की. अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो वहां से नजर आया. फील्डर वहां पर जरूर मौजूद थे समीर. यस इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड यहां से बदलेगा. 1 रन यानी कि 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. तीसरी ओवर का क्रम जारी. आने वाली 17 गेंदे समीकरण हर गेंद के ऊपर बदलता हुआ नजर आ रहा है. आने वाली 17 गेंदे 36 की दूरी. सचिन काटकर के विकेट के बाद इस बार स्टेप आउट करने की बिल्कुल कोशिश है. ऑन साइड के ऊपर बिल्कुल लॉन्ग ऑन की रीजन में सिंगल से ज्यादा खुश नहीं. मैं कह रहा था कि सचिन काटकर के विकेट के बाद अब छक्के चौवे यहां से हमें कहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन इनको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी. 15 गेंदे 35 रनों की दूरी. मुकाबले में मजा. अच्छा आयोजन. मैं भी जाऊंगा 16 गेंदे और 35 की दूरी होगी जीत के लिए. इससे पहले भी हमने मुकाबला देखा मसूद गजगी की बल्लेबाजी. उसके बाद बार क्या काम लेगी इस बार. ऑन साइड के ऊपर फील्डर वहां से मौजूद. क्या हुआ? ओह, आखिरी मोमेंट के ऊपर थोड़ी फंबलिंग जरूर नजर आई थी. इसके बाद सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं. सिंगल डबल बीच मैदान के अंदर यहां से जारी है. अच्छा आयोजन हम देख सकते हैं इस राजा शिव छत्रपति चैंपियंस ट्रॉफी 2026 और इस पर्व नंबर 7 चालू है बीच मैदान के अंदर. अच्छा आयोजन नियोजन साबिर भाई दलवी और यसर भाई दाखवे इनके माध्यम से हमें हमेशा नजर आता है. और कल के दिन भी अच्छे मुकाबले हो गए. इस 5 दिन की श्रृंखला यहां से बिल्कुल हम देख सकते हैं 24 लाइव इवेंट्स जिसका टेलीकास्ट अच्छा बिल्कुल एक सुपर क्वालिटी जिसके माध्यम से हमें हमेशा नजर आती है. इस बार ऑन साइड के ऊपर तड़ाका. बल्लेबाज उमेश के बल्ले से निकलता हुआ यस बिग हिट सिक्सर. यहां भी होगा. यस इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड यहां से तेजी से बदलता हुआ नजर आया. अब आने वाली 14 गेंदे 28 रनों की दरकार होगी जीत के लिए टीम केसीसी अंबापारा टीम को. इस बार फास्ट एंड फ्यूरियस अच्छी गेंदबाजी यहां से कमबैक जरूर नजर आया. छक्का खाने के बाद गेंदबाज यहां से नजर आते हुए उमेश चमदाड़े
माफ चाहूंगा जामगर, यस उमेश के गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी यहां से नजर आई। छक्का खाने के बाद कमबैक जरूर नजर आया इस गेंदबाज के माध्यम से। कमबैक करना बेहद जानते, अच्छी बल्लेबाजी, छक्का भी दागा था इस बल्लेबाज ने। ओह क्या बात है, अपने तेज तर्रार गेंदबाज यहां से नजर आते हुए। अच्छी गेंदबाजी, एक छक्का खाने के बाद आखिरी के 2 गेंदे लगातार बैक टू बैक डॉट फेंकने में कामयाब हुआ ये गेंदबाज यानी कि उमेश। हम देख सकते हैं अब आने वाली 12 गेंदे 28 रनों की जरूरत। मुकाबले में मजा है, कहीं मत जाइए, हमारे साथ जुड़ते रहिए जब तक हम देते हैं डीजे मास्टर को थोड़ी संधि। साबिर के इस आंगन में यानी कि बारापड़ा नगरी में इस स्पर्धे के माध्यम से धूम लग चुकी है। इस बारापड़ा के इस भव्य मैदान के ऊपर आने वाली 12 गेंदे 28 रनों की जरूरत। ऐसा कहने में हर्ज नहीं है कि इस 5 छक्के इस मुकाबले की हवा निकाल सकते हैं, लेकिन 14 के सरासरी इस रिकॉर्ड रन रेट से आपको बल्लेबाजी करनी होगी। आने वाली 12 गेंदे 28 रनों की जरूरत जीत के लिए। मुकाबले में मजा है, मुकाबला टाइट है, मुकाबला फाइट है, मुकाबला बैलेंस है। यहां से नजर आता हुआ आने वाली 12 गेंदे 28 रनों की जरूरत जीत के लिए। कौन जीतेगा मुकाबला, कौन आगे की तरफ रवाना होगा, ये आने वाला वक्त अपने सामने जरूर बताएगा। दोनों बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर यहां से जारी है, यानी कि एक ने छक्का जरूर लगा था। बिल्कुल दोनों ने एक छक्का दागा, यानी कि प्रशांत काटकर और उसके साथ प्रवीण काटकर। यस 14 गेंदे 28 रन। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, मुकाबले में मजा दोस्तों। सभी दर्शकों की निगाह इस मुकाबले के ऊपर टिकी हुई है कि कौन जीतेगा। इस बार चेंज ऑफ द पेस, गति में परिवर्तन, स्लोअर गेंद फेंकी थी गेंदबाज हमें नजर आते हुए। यहां से राकेश पाटिल इस गेंदबाज ने आने वाली बिल्कुल यह सब इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड यहां से बदल रहा है। 38 रन, आने वाली 11 गेंदे 27 की जरूरत। मुकाबले में मजा है दोस्तों, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इस बार बिल्कुल ऑन साइड के ऊपर लगाने की जरूर कोशिश थी, फील्डर वहां से जरूर दौड़ रहे। ओह क्या छोटा बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे की कोशिश लेकिन नकारा वहां से परवीन इस बल्लेबाज ने। आने वाली 10 गेंदे 26 रनों की जरूरत। इससे पहले मुकाबला हमने देखा 100 यानी कि बल्लेबाज बारखे कामले ने फिनिश करते हुए नजर आया। उसके बाद ये तीसरा मुकाबला। हमारे सभी मेहमान इस मुकाबले का लुत्फ ले रहे हैं हमारे इस मंच के ऊपर से। देखिए मैदान के अंदर फर्स्ट एड लेकर जाना हश्मी टोलकर। जब तक डीजे मास्टर कुछ बजाइए। की जरूरत। ऐसे मुकाबले हमेशा यानी कि रन बनते हुए भी नजर आते हैं, रन डिफेंस होते हुए भी नजर आते हैं। क्या कुछ होगा इस मुकाबले के अंदर, अच्छी गेंदबाजी आपको करनी होगी, लेकिन बल्लेबाज है मैदान के अंदर। इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश, अपील में उत्साह ज्यादा लेकिन आत्मविश्वास की बिल्कुल कमी नजर आए बल्लेबाजों ने इसे, यानी कि मिलेगा ये लेग बाय इसका सिंगल। इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड बदल रहा है। आने वाली 9 गेंदे 25 रनों की जरूरत। ऐसे मौके के ऊपर क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है, जिस तरह हमने T20 वर्ल्ड कप देखा, जसप्रीत बुमराह ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी आखिरी मोमेंट के ऊपर और भारतीय टीम को जीत दिलाए थे। उसी तरह की गेंदबाजी इस वक्त बीच मैदान के अंदर यहां से चालू है। गेंदबाज राकेश पाटिल इनके माध्यम से बड़ा हिट लगाने नहीं दे रहे दोनों बल्लेबाजों को। दोनों सेट बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर यहां से
नजर आते हुए। दोनों ने एक एक छक्का जरूर दागा, उसके बावजूद भी अपनी गेंदबाजी के जोर के ऊपर खामोश करने में बखूबी कामयाब हुआ ये गेंदबाज। इस बार भी कब से ट्राई कर रहे थे, इस बार फाइन लेग की रीजन में यस अंपायर का इशारा, बिग 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 हिट, सिक्सर। यानी साबिर भाई दलवी, इनके माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। शेतकरी कामगार पक्ष के कट्टर समर्थक बारापारा नगरी के यस बिलाल शेठ रासलकर, आइए आपका स्वागत है हमारे मंच के ऊपर। बिल्कुल आने वाली 8 गेंदे 19 की दरकार, छक्का दागकर मुकाबले में जान डाली है इस बल्लेबाज ने। कौन जीतेगा मुकाबला, कौन हारेगा, मुकाबला 50-50 चल रहा है, मुकाबला बैलेंस है इस वक्त। आने वाली 8 गेंदे 19 रनों की दरकार, अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों ने, एक यानी कि एक एक छक्का इस बार दूसरा छक्का डालते हुए नजर आए। 8 गेंदे 19 रनों की जरूरत। आइए बिलाल शेठ रासलकर, आपका स्वागत है। यासर भाई आपका वेट कर रहे हैं इस हमारे मंच के ऊपर। देखिए ज्यादा यानी कि अमल बजावनी करनी है वक्त की। यस आने वाली 8 गेंदे 19 की दूरी, इस बार हो क्या बात है, रिवर्स स्वीप लगाया, गेंद गोली की रफ्तार से फरार। इससे पहले यानी कि फाइन लेग रीजन में, तो इस वक्त यानी कि थर्ड मैन ऑन पॉइंट की रीजन में मिले 4। एक वक्त ऐसा लग रहा था 10 गेंदे 26 की दूरी थी, लेकिन अब समीकरण बदलेगा। आने वाली 7 गेंदे 15 की दूरी, मुकाबला कहां था, मुकाबला कहां आकर रुका है। एक छक्के और एक चौवे ने इस मुकाबले के अंदर जान डाली है। आने वाली 7 गेंदे 15 की दूरी, ओह स्टेप आउट करने की कोशिश और विकेट, चालाक किसी यहां से नजर आ, विकेट नंबर 3 दूसरा मैदान से बाहर होता हुआ नजर आया, यानी कि प्रशांत काटकर बैक टू द पवेलियन। गेंदे 15 की दूरी, बिल्कुल जिन्होंने आज का हमें खाना यानी कि दिया वो बिलाल शेठ रासलकर, एक दमदार व्यक्तिमत्व, शेतकरी कामगार पक्ष और उसके कट्टर समर्थक। आइए बिलाल शेठ रासलकर, आपका स्वागत है इस हमारे मंच के ऊपर। यस बारापारा नगरी के दमदार व्यक्तिमत्व आदरणीय बिलाल शेठ रासलकर। तर नेक्स्ट मॅच फिल्डिंग टीम आपण रेडी राहा। बघा पुढच्या दोन्ही संघांना आम्ही सूचना देतो का जसा हा सामना संपेल त्यानंतर लगेच आपण मॅच सुरू करणार आहोत, तर फिल्डिंग टीम आपण रेडी राहायचं। धन्यवाद। यस आने वाली 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत जीत के लिए नजर आती हुई मुकाबले में मजा है दोस्तों। 10 गेंदे 26 की दूरी थी, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मुकाबला फंस रहा, लेकिन प्रशांत काटकर के वो एक छक्का और चौवा इस मुकाबले के अंदर जान डालते हुए नजर आए। अब आने वाली 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 15 रन, 15 रन 6 गेंदे। केसीसी अंबापाड़ा के बडवल B+ कौन जीतेगा ये मुकाबला। आने वाले इस आखिरी ओवर में बिल्कुल कुछ ही मिनटों के अंदर हमें फैसला मिलेगा कि कौन जीतेगा ये मुकाबला और कौन आगे की तरफ रवाना होगा। 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत जीत के लिए टीम केसीसी अंबापाड़ा, इस टीम को है बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर, क्षमता है इस खिलाड़ी के अंदर, सभी दर्शकों की निगाह है इस वक्त मुकाबले के अंदर।
इस बार ऑन साइड के ऊपर तड़का, बिल्कुल गेंद जाएगी डीप स्कोर लाइक बाउंड्री लाइन के बाहर। यस, बिग हिट, सिक्सर। थैंक यू डीजे। इस छक्के के अंदर क्या बात है, बेहतरीन झक्का दागा बल्लेबाज प्रवीण काटकर। इस बल्लेबाज ने आने वाली 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत, आपको कमबैक करना होगा। गेंदबाज है मैदान के अंदर, अच्छी गेंदबाजी आपने भी की है, आप भी किसी सादे गुरु का चेला नहीं है। गेंदबाजी मार्के पर रोहित जामगरे। आने वाली 5 गेंदे 9 रन डिफेंस आपको करने हैं। इस बार भी ऑन साइड के ऊपर सेम टू सेम, बैक टू बैक उसी दिशा में, बिग हिट, सिक्सर। गेंदबाज ऐसी गेंदबाजी करता है, शॉर्ट पिन गेंदबाज, तो बल्लेबाज कहां छोड़ने वाले हैं। वो भी सेट बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर है। प्रवीण काटकर नाम का बादल बीच मैदान के अंदर यहां से गरजता हुआ नजर आया। बेहतरीन बल्लेबाजी इस श्रृंखला को सजाने में बिल्कुल हमारे साबिर भाई दलवी, असर भाई दाखवे, इनके माध्यम से हर साल की तरह इस साल भी हम देख सकते हैं, यानी कि मेला लगा इस नगरी के अंदर। आने वाली अब 4 गेंदे और 3 रनों की जरूरत। मुकाबला कहां था और मुकाबला कहां आ चुका है। इस बार भी ऑन साइड के ऊपर अलॉन्ग दी कॉर्पोरेट गेंद जाती हुई मिड विकेट की रीजन में सिंगल। अच्छा थ्रो वहां से जरूर नजर आया, सिंगल से ज्यादा खुश नहीं मिलेगा। आने वाली 3 गेंदे 2 रनों की जरूरत। 3 गेंदे 2 रन, 2 रन 3 गेंदे। मुकाबले में मजा, सभी दर्शक, सभी यानी कि हमारे मंच के ऊपर सभी मेहमान इस मुकाबले का लुत्फ ले रहे हैं। मुकाबले में मजा है, अच्छी गेंदबाजी आपको करनी होगी। यानी कि हम देख सकते हैं आने वाली 3 गेंदे 2 रन आपको डिफेंस करना है। मुकाबला आखिरी दम तक छोड़ना नहीं है, मुकाबले में बने रहना है। यस, आपको कोशिश जारी है, आपकी दोनों भी टीम की कोशिश यहां से जारी है बीच मैदान के अंदर। 3 गेंदे 2 रन, 2 रन 3 गेंदे। कमबैक करना होगा, मुश्किलें मुसीबतें सब है इस खेल के अंदर। यस, आपको ध्यान में रखना है, आखिरी 3 गेंदे और 2 रनों की दरकार। कमबैक, कमबैक और कमबैक, यही जानती है टीम। बडवल बी प्लस बीच मैदान के अंदर, लेफ्ट आर्म और राइट आर्म कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। बल्लेबाज है मैदान के अंदर। आने वाली 3 गेंदे 2 रनों की जरूरत। इस बार बिल्कुल हल्के हाथों से खेलने की जरूर कोशिश थी, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट के रीजन में बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। अब आने वाली 2 गेंदे 1 रनों की जरूरत कि यहां से बडवल बी प्लस टीम 2 गेंदों के ऊपर 2 गेंद डॉट फेंकेंगी कि बल्लेबाज परवीन काटकर के बल्ले से हमें अच्छा शॉट नजर आएगा कि यहां से कौन जीतेंगी। केसीसी अंबापाड़ा, उसको फाइट करती हुई बडवल बी प्लस की टीम यानी कि करसत तो एक मुंबई। ऐसा मुकाबला बीच मैदान के अंदर जारी है। आने वाली 2 गेंदे 1 रनों की जरूरत। 2 गेंदे 1 रन, 1 रन 2 गेंदे, ऐसा कई हुआ जहां पर 2 गेंदों के ऊपर 1 रन हमेशा बना भी है और डिफेंस होता हुआ भी नजर आया। इसलिए आखिरी दम तक जिस तरह ऑस्ट्रेलिया टीम और यानी कि हमने देखा T20 वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय टीम आखिरी मोमेंट के तक मुकाबला नहीं छोड़ती है, तो आपको भी बडवल बी प्लस टीम, आपको भी मुकाबला नहीं छोड़ना, मुकाबले में बने रहना। मुकाबला टाइट है, मुकाबला फाइट है, मुकाबला बैलेंस है। आने वाली 2 गेंदे 1 रनों की जरूरत। इस बार ऑन साइड के ऊपर 1 रन क्या मुकम्मल होगा, बिल्कुल यहां से टीम जीतती हुई। कॉन्ग्रेचुलेशन केसीसी अंबापाड़ा। बिल्कुल डीजे मास्टर। ज्यांच्या नावाचा जय जयकार ते नावगज शाबीर भाई दळवीर, ज्यांच्या नावाचा जय जयकार ते नावगज शाबीर भाई दळवीर। एकदा नाही रे दोनदा, दादा निवडून येतील किती। थँक यू व्हेरी मच। शेतकरी कामगार पक्ष बारापाडा पुरस्कृत आपण पाहते सन्माननीय साबीरबाई दळवी माजी सरपंच आणि